ओपन एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनआईओएस में पंजीकरण के लिए एडमिशन किस प्रकार होगा, पात्रता क्या है, एनआईओएस के विभिन्न कोर्सों में बैठने के लिए क्या तिथि होती है जो एनआईओएस में प्रवेश लिया जा सकता है, शुल्क का विवरण, फीस कितनी होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, दस्तावेज, और क्रेडिट ट्रांसफ़र टीओसी जिसे कहते हैं वो क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं पंजीकरण से। अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप एनआईओएस के मेन पेज पर जाएंगे और वहां जाकर आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन के लिए एडमिशन पे क्लिक करना है और किस स्ट्रीम के अंतर्गत करना है वो आपको तय करना होगा। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पात्रता क्या है, कौन कौन एनआईओएस में बैठ सकता है। हाई स्कूल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए जो उम्र है वो 31 जुलाई को 14 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यक है। इसके बाद स्व प्रमाण पत्र देने वाले विद्यार्थी, यानी कि वो स्व प्रमाण पत्र जिनके पास पूर्व को योग्यता नहीं है, वो इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि मैंने माध्यमिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त अध्ययन किया है, मैं भी माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का पात्र हूँ। इसके अलावा एक शिक्षार्थी जिसने माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किया था वह भी अपने पाठ्यक्रम पूरा करने या अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एनआईओएस में प्रवेश ले सकता है। यानी कि पहले से ऑलरेडी हाई स्कूल में एडमिशन ले सका है लेकिन वो अंक और बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो भी एडमिशन ले सकता है। सीनियर सेकेंडरी के लिए क्या शर्तें हैं? सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। चालू वर्ष 31 जुलाई को इसकी गणना की जाएगी कि 31 जुलाई तक आपकी 15 वर्ष आयु होनी चाहिए इंटरमीडिएट के लिए। सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लर्नर या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी कोर्स यानी कि इंटर पास होना आवश्यक है, किसी भी मान्यता प्राप्त भारत के बोर्ड से। ये एडमिशन कब होते हैं वो तिथि है। अगर आप अप्रैल मई की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको 16 मार्च से 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं और इसमें कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा, सामान्य शुल्क ही लगेगा। इसके बाद में आप 1 अगस्त से 15 अगस्त तक लेंगे तो 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ है। फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है आपको 400 रुपये विलंब शुल्क के साथ है। फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक 700 रुपये विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के साथ एडमिशन होगा। ये परीक्षा जो है अप्रैल मई में आयोजित होती है क्योंकि एनआईओएस वर्ष भर में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करता है। इसके अलावा आप स्ट्रीम फर्स्ट ब्लॉक 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ब्लॉक सेकंड में, तो ये परीक्षा होती है अक्टूबर-नवंबर में। तो इसके एडमिशन होंगे 16 सितंबर से 21 जनवरी तक। वो सामान्य शुल्क रहेगा, कोई लेट फीस नहीं है। इसके बाद में अगर ये जनवरी 31 हो जाती है तो उसके बाद में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 200 रुपये लेट फीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके ये तिथि भी अगर निकल जाती है तो 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आप 400 रुपये लेट फीस के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास ये तिथि भी निकल जाती है तो 1 मार्च से 15 मार्च तक अंतिम अवसर है कि 700 रुपये विलंब शुल्क के साथ एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। एनआईओएस में किस प्रकार एडमिशन लेते हैं इस पर मेरी पहले से वीडियो है। तो इसके बाद में शुल्क का विवरण के आखिर फ़ीस क्या है। तो फीस जो है इनको जाति के हिसाब से बांटा गया है। अगर आप हाई स्कूल में 5 विषय के साथ एडमिशन लेंगे तो आपको 1800 रुपये देने होंगे जनरल वाले को, ओबीसी वाले को 1450 और एसटी एससी वाले को, अनुसूचित जाति जनजाति को 1200 रुपये देने होंगे। अगर आप हाई स्कूल में 6 विषय शामिल करते हैं तो फिर 720 रुपये सभी को
जनरल वालों को 1800 में 720 रुपये ऐड करने हैं, और ओबीसी भी इसी की श्रेणी में आएगा। जनरल ओबीसी की एक ही फीस है, और जो फीमेल है उनके लिए जो है ये है 1450 रुपये, और फिर 700 रुपये 720 रुपये उनको ऐड करने होंगे अगर वो 6 विषय लेते हैं हाई स्कूल में। और फिर अनुसूचित जाति और जनजाति को 1200 रुपये देने हैं, और उनको भी 720 रुपये ऐड करने हैं अगर वो 6 विषयों के साथ हाई स्कूल में बैठना चाहते हैं। फिर वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट में 5 विषय होते ही हैं, क्योंकि हाई स्कूल का तो सिस्टम ये है कि कुछ स्टेट्स में 5 विषयों से कराया जाता है और कुछ स्टेट्स में 6 विषयों के साथ कराया जाता है, तो वो अपनी स्टेट्स के हिसाब से आप चयन करें। लेकिन इंटरमीडिएट में 5 विषय होते हैं, तो 5 विषयों की फ़ीस 2000 रुपये मेल के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए, जबकि फीमेल के लिए 1650 रुपये हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1300 रुपये हैं। और अगर इसमें आप अपनी इच्छा से कोई अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं तो 750 रुपये मेल फीमेल व अनुसूचित जाति जनजाति सबको देने ही होंगे। इसके बाद में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि ये जो फ़ीस है तो ये एडमिशन फ़ीस है इसमें, और ख़ास ये भी ध्यान रहे कि 50 रुपये इसमें ऑनलाइन चार्ज के भी इंक्लूड होकर आएंगे जब आप फ़ीस काटेंगे तो। और इसमें परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है। परीक्षा शुल्क के लिए मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि परीक्षा शुल्क जनरल थ्योरिकल विषयों के लिए 250 रुपये और प्रैक्टिकल विषयों के लिए 370 रुपये बोर्ड द्वारा निर्धारित है। तो इस प्रकार आप एडमिशन लेंगे, फीस जमा करेंगे, और जो दस्तावेज़ चाहिए हैं वो ये होंगे: हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर काली स्याही से होने चाहिए, वैध प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड आदि होना चाहिए, जन्म तिथि का वैध प्रमाण पत्र जिसमें दिन, महीना और साल तीनों होने चाहिए, जन्म तिथि के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए, निवास का एक वैध प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड जिस पर पूरा पता छपा हो या पासपोर्ट जिस पर पूरा पता आपका हो। इसके अतिरिक्त एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि दे सकते हैं। पासपोर्ट, परिचालन, बैंक खाते का विवरण, प्रिंटेड लेटर हेड या नियोक्ता से नियुक्ति पत्र, यदि किराए के आवास में रहे हैं वर्तमान किराए के समझौते के साथ स्थायी पते के किसी भी प्रमाण पत्र की प्रति दे सकते हैं। कक्षा 8वीं की मार्कशीट माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में या कक्षा 10वीं की मार्कशीट वरिष्ठ माध्यमिक के मामले में आपको जमा करनी होगी। सामाजिक श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र, यदि शिक्षार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। और अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। और आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट। और अगर असफल होने पर ट्रांसफ़र क्रेडिट, तो ये देखिए ट्रांसफ़र क्रेडिट क्या है ये मैं आगे बताता हूँ। चलिए, ट्रांसफ़र क्रेडिट है क्या कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे, वहाँ आपने कुछ विषय उत्तीर्ण कर लिए और कुछ विषयों में आप फेल हो गए, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब आप NIS में उसी यानी कि हाई स्कूल में आप फेल हुए हैं तो हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो पास हुए हैं 1 या 2 विषय में, तो वो विषय को ऐसे ही आप क्रेडिट करा सकते हैं, यानी कि उसकी परीक्षा आप नहीं देंगे, वो ऐसे ही जो आपके मार्क्स आए हैं उक्त फेल की मार्कशीट में वो ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे मार्क्स, और उसके लिए अलग से शुल्क निर्धारित है। और बाकी जो विषय हैं, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में एडमिशन लिया 6 विषयों के साथ, और 2 विषय अधिक से अधिकतम 2 विषय ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो 2 विषय आपके ट्रांसफ़र में चले जाएंगे, 4 विषयों की परीक्षा देनी है। अगर 5 विषयों से करना चाहते हैं तो आपके 2 विषय क्रेडिट में चले जाएंगे और 3 विषयों की परीक्षा देनी होगी। ऐसे ही इंटरमीडिएट में
आप अधिकतम 2 विषय क्रेडिट में ले सकते हैं और बाकी 3 विषयों की परीक्षा देनी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची पर मेरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आखिर में अन्य विवरण, अगर आप हाई स्कूल पास हैं और फिर भी किसी 1 या 2 विषय अधिकतम 4 विषयों से हाई स्कूल करना चाहते हैं, जो आपने जो पहले से हाई स्कूल किया उससे उसके अतिरिक्त वो विषय होने चाहिए, उससे हट के, तो अधिकतम 1 से लेकर 4 विषयों तक आप कर सकते हैं। उसको दोहरा नामांकन या आंशिक प्रवेश कहते हैं। तो आप कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए इंटर में आपने आर्ट्स साइड से इंटर किया है, अब आप साइंस साइड में जाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप जो है आंशिक दोहरा नामांकन के अंतर्गत प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें आपको पास होने की अंक तालिका दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थी NIOS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और लाभ उठाएंगे।